छत्तीसगढ़ रायपुर प्रॉपर्टी एजेंट दयाशंकर साहू ने पूरब टाइम से मुलाकात की। उन्होंने अपना अनुभव इस प्रकार साझा किए। दयाशंकर मेरा नाम है, रायपुर से हूँ मैं, छत्तीसगढ़ से। सर, प्रॉपर्टी डीलिंग में आप कितने साल से कार्य कर रहे हैं सर? आपका जो अनुभव है हमसे साझा करिए। अभी 10-12 साल हो गए हैं मेरे को रियल इस्टेट सेक्टर में। इसी सेक्टर में मैं देखा हूँ काफ़ी अच्छा वर्किंग होता है और काफ़ी अच्छा लोग कर पाते हैं। और सेल्स से लेके आपको क्या बताएंगे सर प्रॉपर्टी डीलिंग में? सेल्स क्या है प्रॉपर्टी डीलिंग में? सेल्स देखिए, सेल्स एक मालिकाना हक होता है और मार्केटिंग जो होता है वो दूसरे से कराने का अधिकार होता है। तो अपने पास अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो हम उसको सेल कर सकते हैं, तो ठीक है। अगर वही चीज़ हम दूसरे की प्रॉपर्टी बेचते हैं तो वो मार्केटिंग एक तरफ से कहलाता है। तो अपन समझ लीजिए, अगर ब्रोकरिंग का काम कर रहे हैं तो वो एक तरफ से जो है मार्केटिंग का काम है, सेल्स का नहीं। सेल्स का जो काम है वो डायरेक्ट मालिक करता है, बेचने का काम। लोग मालिक के पास डायरेक्ट जाते हैं, ब्रोकर के पास या फिर कोई एडवाइज़र के पास या फिर कोई दलाल के पास कोई डायरेक्ट बुकिंग नहीं देता है, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों की डील रहती है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये सही है कि नहीं है इनको बुकिंग देना। जैसे कि सर आपके पास कोई कस्टमर आता है प्रॉपर्टी लेने, उस कस्टमर को किस टाइप का हैंडल करते हैं? जैसे कि बोल सकते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी दिखा रहे हो या कोई प्लाट दिखा रहे हैं या कोई घर दिखा रहे हैं, तो कस्टमर से फैसिलिटी क्या मिलती है कस्टमर को? देखिए, मार्केट में किस तरह का वो मकान ढूंढ रहा है। मार्केट में नॉन डाइवर्टेड भी है, डाइवर्सन वाला भी है और टीएनसी वाला भी है। अगर किसी सोसाइटी के अंदर प्लॉट रखेगा तो नॉर्मल सी बात है, उसको पूरी मतलब की एमिनिटीज़ मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगा, काफ़ी सारी फैसिलिटी भी मिलेगी। लेकिन अगर वही चीज़ डाइवर्सन वाले प्लॉट में लेगा तो उसमें डाइवर्सन खाली रहेगा प्लॉट का, बाकी उसको क्या है, जो लोकल लोग मतलब ब्रोकर लोग हैं या फिर जो इन्वेस्टर लोग प्लॉट काट के बेच दिए हैं, 10-20 फीट की रोड रहेगी जिसमें से कि ना लाइट की गारंटी रहेगी, ना पानी की गारंटी रहेगी, ना इलेक्ट्रिसिटी की गारंटी रहेगी, ना कोई एमिनिटीज़ रहेगा, ना कोई डेवलपमेंट रहेगा। सर, जैसे कोई कस्टमर प्रॉपर्टी उनको पसंद आ जाती है, जैसे कोई जमीन हो या कोई घर हो गया, तो प्रॉपर्टी फाइनल होने के बाद कस्टमर को कौन कौन कागज की जरूरत पड़ती है, आपको बता सकते हैं सर? वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी ले रहा है और क्या कराना चाह रहा है। प्रॉपर्टी फाइनल हो गई है तो लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी फाइनल किया है, वो किसी सोसाइटी में किया है या फिर डाइवर्सन वाला किया है या फिर एग्रीकल्चर किया है या फिर फार्म हाउस लैंड किया है या फिर एग्रीकल्चर लैंड परचेस किया है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंड परचेस किया है, तब वहाँ पर मैं कुछ क्लियर कर पाऊँगा। कस्टमर आपके पास आया कि सर मेरे को ये वाली ज़मीन लेनी है और तो पूरी सुविधा है उस तो ज़मीन को लेते फाइनल हो गया ज़मीन, और उसके बाद जैसे कि कई कस्टमर लोग बैंक से लोन उठा के खरीदते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं रायपुर में, ये सरकारी जॉब वाले हो गए, कोई प्राइवेट जॉब वाले हो गए, तो उनको क्या डॉक्यूमेंट लगता है और उनको जो बैंक लोन फाइनेंस करती है कि नहीं करती है, बता पाएंगे? हाँ, उनके प्रोफाइल के ऊपर लोन फाइनेंस होता है और उनको ज़्यादा कुछ नहीं लगता। स्टेटमेंट लगता है 6 महीने का, और उनका ज्वाइनिंग लेटर लगता है और उनका सैलरी स्लिप लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड नॉर्मल हो गया, फ़ोटो, यही सब चीज़ें लगता है रजिस्ट्री में फाइनेंस होने के लिए। बाकी रजिस्ट्री में उसको फिर क्या बोलते हैं, फ़ोटो लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। सर, रायपुर राजधानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े के नाम, ठीक है, और बहुत दलाल लोग भी ऐसे हैं, बहुत सारे दलाल हो रहे हैं दोनों में। तो इनकी जो प्रक्रिया है दलाल की, तो बता पाएंगे? जैसे कि एक कभी कभी कस्टमर को धोखा भी खा जाते हैं दलाल लोग से, तो आप कुछ अपनी राय बता पाएंगे? एक्चुअल में क्या है कि अब अपन पकड़ लेते हैं कि 100 दलाल मार्केट में काम कर रहे हैं, तो 100 में से
सक्सेस होगा, मतलब कि 100 में से 1%। तो 1% लोगों को ही दलाली मिल पाती है। 99% लोग जो है फालतू घूमते रहते हैं, टाइम भी खर्चा करेंगे, पैसा भी खर्चा करेंगे, सब भी खर्चा करेंगे। अगर इससे अच्छा दूसरे सेक्टर में वर्किंग करेंगे तो उनको कम से कम उनके टाइम, पैसे और मेहनत की वैल्यू मिलेगी, लेकिन इस सेक्टर में उनको कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ बता सकते हैं सर इस बारे में आप? हम आपसे जानना चाहते और क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताइए। हैं। जैसे कि सर हमारे जो कस्टमर है, हम्म। आप अनुभव साझा कर सकते हैं कि क्या संदेश देना चाहते हैं कस्टमरों को प्रॉपर्टी को लेके, जो हम प्लाट को लेके। जैसे कि कोई कस्टमर जैसे कि फ्लैट में जाकर रह रहा है, कई कस्टमर को फ्लैट ज़्यादा पसंद आता है, कई कस्टमर को इंडिविजुअल रहना ज़्यादा पसंद आता है। तो आप कुछ अपनी राय दीजिए इसमें। इंडिविजुअल देखिए, इंडिविजुअल जो मकान होता है बहुत अच्छा होता है। पहला ऑप्शन उसमें ये होता है कि प्रॉपर्टी का ग्रोथ आता ही है, प्लस मकान का रेंट भी आता है। इसमें 2 फायदे होते हैं। और फ्लैट में खाली ग्रोथ आता है, लेकिन बहुत कम आता है। रह सकते हैं या किराए से दे सकते हैं, वो चीज़ रहता है। हमारे कस्टमर को क्या संदेश देना चाहते हैं सर प्रॉपर्टी को लेके? प्रॉपर्टी के लेके मैं क्या संदेश दूंगा। जैसे कि सर रियल एस्टेट में पुराने लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं? पुराने लोग एक्चुअल में क्या है कि 8 साल 10 साल काम करने के बाद क्या है, उनको इनकम नहीं समझ में आती कि इस सेक्टर में कितना कमाया हूँ, कितना कमाऊँगा। जहाँ तक कि बेचारे जैसे आए थे वैसे ही चले जाते हैं। तो जिनका पार्ट टाइम जॉब रहता है, ख़ास तौर से वही रियल इस्टेट सेक्टर में जुड़ पाते हैं, क्योंकि प्रॉपर इनकम उनको नहीं मिलती, या फिर उनको कोई सैलरी भी नहीं मिलती जो ब्रोकर काम कर रहे हैं मार्केट में कंटिन्यू। इसलिए ज़्यादातर 99 में से 100% में से 99% लोग छोड़ देते हैं, मात्र 1% लोग टिके रहते हैं। ख़ास तौर से ये बात यहाँ से जाने के बाद दूसरों को भी नहीं बताएंगे कि हमने किस कारण छोड़ा। सर जैसे कि रियल एस्टेट में हर साल बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, उनकी गिनती भी नहीं बता सकता मैं। तो कुछ बता सकते हैं किस कारण और जुड़ते हैं रियल एस्टेट में? हाँ, हर एक की सोच रहती है कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा पैसा कमाएंगे। इसीलिए उनको सबसे अच्छा और सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन रास्ता रियल इस्टेट सेक्टर का दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर उनको आने के बाद ये पता चलता है कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि अगर इतना सहज रियल इस्टेट सेक्टर होता तो जो मालिक आपको मकान बेचने के लिए बोल रहा है वो खुद ही ना बेच लेता, अगर इतना आसान रहता तो। लेकिन धीरे धीरे उसको भी ये चीज़ें पता चलती है। कुछ दिन बाद वो भी मार्केट से गायब हो जाता है, या सरकारी नौकरी मिल जाती है या प्राइवेट और जॉब कर लेता है, क्योंकि परिस्थितियाँ उसके सामने कुछ अलग दिखती हैं। कंटिन्यू इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि उसको सैलरी भी नहीं मिलती और कमीशन का कोई फिक्स रहता नहीं है, इसीलिए पुराने लोग निकल रहे हैं और नए लोग जुड़ रहे हैं, जो जिनको अनुभव नहीं है वो ज़्यादातर जुड़ते जा रहे हैं। जी 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 जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।